Good morning, dear students. Welcome back to my next video. Today we are going to study about the calculation of density of cubic crystal. प्यारे बच्चों, कैसे आज हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आज ये सीखेंगे. इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा और इसके जो फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे उसके न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं. तो सबसे पहले हम इसकी डेरिवेशन करते हैं. तो सबसे पहले वी हैव लेट अस सपोज दैट द h length of unit cell is a picometer. Second point, number of atoms per unit cell, let it be Z. तो दो हमने डाटा ले लिया, एज लेंथ और हमारा नंबर यूनिट पर यूनिट सेल. डेंसिटी ऑफ क्यूबिक crystal is equal to mass of the unit cell divided by volume of the unit cell. तो हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक मास ऑफ द यूनिट सेल और दूसरी हमारे पास क्या, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. तो वॉल्यूम of unit cell is equal to एज लेंथ कितना है, a कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर्स, a इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर. तो इसको हमने पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया. यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a इंटू 10 की पावर -3 सेंटीमीटर का होल क्यूब. तो it comes out to be a cube into 10 की पावर -30 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर हो गया होगा आपको. अब इसके बाद मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है. मास ऑफ द यूनिट सेल is equal to number of atoms per unit cell into mass of each atom. तो number of atoms per unit cell कितना है, Z, and mass of the each atom is small m. Now we calculate mass of each atom is equal to atomic mass divided by Avogadro's number, and this is what capital M, and Avogadro's number is N. अब ये जो वैल्यू है ना हमने यहां पर पुट करनी है बेटा. तो अब आप देखेंगे दिस इज इक्वल टू मास Z इनटू कैपिटल M डिवाइड बाय N0. तो एक ये वाली वैल्यू और एक वॉल्यूम अब हमने डेंसिटी में पुट कर देंगे. Density is equal to what, Z into M, capital M, upon N0 divided by volume A cube into 10 की पावर -30 सेंटीमीटर क्यूब, और mass of this is, of each atom is in grams. Units are grams.
अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और हमारा जो फॉर्मूला है वो तैयार हो जाएगा। देखो z इंटू m n नॉट इंटू ए क्यूब इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द डेंसिटी। तो ये आपका जो फॉर्मूला है मैंने आपके सामने ड्राइव कर दिया है। अब बहुत ही ध्यान से आपने सुनना है कि कौन सी चीज क्या है। सबसे पहले ये व्हाट इज दिस, सभी को पता लग गया व्हाट इज दिस, दिस इज द डेंसिटी। व्हाट इज दिस, z नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट cell. What is this m? M is the atomic mass of elements. What is n naught? N naught is Avogadro's number. And what is A? A is the H length. तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखें। रो इज द डेंसिटी, z इज द मास, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, m इज द एटॉमिक मास, n नॉट इज एवोगाड्रोस नंबर एंड a इज द एज लेंथ। अब इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स हैं। 4 वेरिएबल्स दिए होंगे, आपने इनमें से एक वेरिएबल मिसिंग होगा, उसको निकालना है। डेंसिटी भी निकालने को कह सकता है, नंबर ऑफ एटम्स भी निकालने को कह सकता है, मास भी कैलकुलेट करने को कह सकता है, एवोगाड्रोस नंबर भी कैलकुलेट करने को कह सकता है और एच लेंथ भी निकालने को कह सकता है। तो ये आपने फॉर्मूला लर्न कर लेना है विद डेरिवेशन। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको कुछ 2 न्यूमेरिकल्स करा के दिखाता हूँ, फिर आपने एक एक्सरसाइज है उसको आपने क्लियर करना है। तो नाउ विल डू द न्यूमेरिकल ऑफ दिस टॉपिक। Numerical problems. First numerical is numerical 1. A face centered cubic element ब्रैकेट में एटॉमिक मास 60 हैज ए सेल एज ऑफ 400 picometer, full stop. What is its density? तो ये न्यूमेरिकल अब आप कैसे करेंगे ये आपके सामने, मैं भी आपके सामने सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप देखेंगे गिवन दैट क्या है हमारे पास। गिवन दैट में सबसे पहले फेस सेंटर्ड क्यूबिक एलिमेंट बताया। इसका मतलब फेस सेंटर्ड का मतलब है z इज इक्वल टू कितना आ गया 4। कैलकुलेट करना सिखाया हुआ आपको। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकाल लिया हमने, वो फेस सेंटर होने के कारण कितना आ गया z। मास एटॉमिक मास गिवन दैट है 60, ये लिखा हुआ है। इसके बाद अब ये क्या देख रहे हैं एच1 की ओर, a इज इक्वल टू 400 पिकोमीटर। निकालनी क्या है डेंसिटी निकालनी है। और एक डाटा रह गया कौन सा एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर आप जानते ही हैं 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये आपके पास अपने आप लिखना है एवोगाड्रोस नंबर। हर न्यूमेरिकल में यही यूज होगा जो कि आपने +1 में पढ़ा हुआ था। दिस इज द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। नाउ दिस इज द गिवन दैट। अब हम इसके बाद
फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, डेंसिटी इज इक्वल टू z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट इंटू 10 की पावर -30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपने पिकोमीटर की चिंता नहीं करनी है, पिकोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर के अंदर हमने ये फॉर्मूले के अंदर 10 की पावर 30 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो z is 4, mass is 60, what is this, a edge length is 400 का क्यूब, Avogadro number is 6.02 into 10 की पावर 23 and 10 की पावर -30 यूनिट्स आर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इस प्रकार से आपने इसका क्यूब रूट ओपन कर लेना है, सिंप्लीफाई करना है, और इस न्यूमेरिकल का जो आंसर है वो हमारे पास आया हुआ है 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपने इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को करना है। तो आपको क्लियर हो गया होगा न्यूमेरिकल। नाउ वी विल राइट डाउन द अनदर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल 2। ये भी आपके साथ में सॉल्व करके दिखाता हूँ। A compound having BCC geometry has atomic mass 50. Calculate the density of the cell if its edge length is 290 picometer. This is the next numerical. अब हम इसके साथ ये आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। अब देखिए कैसे, मैं पढ़ देता हूँ दोबारा न्यूमेरिकल, नोट करने में अगर कोई दिक्कत आ रही है। ए कंपाउंड हैविंग BCC geometry has atomic mass 50. Calculate the density of the cell if its edge length is 290 picometer. तो solution, given that क्या है हमारे पास, सबसे पहले दिया हुआ है BCC ज्योमेट्री। इसका मतलब BCC ज्योमेट्री का मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना आएगा, 2 आएगा। एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, 50 इन ग्राम्स। देन डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, comma edge length is A is equal to 290 picometer and Avogadro's number is again same 6.02 into 10 की पावर। तो क्लियर हो गया होगा, BCC ज्योमेट्री होने के कारण Z की वैल्यू 2 है, मास 50 ग्राम दिया हुआ है, डेंसिटी निकालनी है A, edge length 290, Avogadro's number is this। Formula uses density is equal to Z into M upon A cube into Avogadro's number into 10 की पावर 30 -30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, Z की जगह 2 पुट कर देना है, 50 पुट कर देना है ग्राम, A की जगह 290 का होल क्यूब इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर -30 सेंटीमीटर क्यूब। और जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे, कैलकुलेशंस करोगे, थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, आंसर्स डायरेक्ट नहीं लिखने हैं आपने, आंसर्स तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपने कैलकुलेशन जरूर करनी है। 6.81 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब इज आंसर। ठीक है, तो ये आपने न्यूमेरिकल सीखा कि किस प्रकार से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट करते हैं। और अब आपने आज बैठकर आज का जो लेक्चर है एक बार डेरिवेशन कर लेनी है और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी के बैकसाइड पे आपके न्यूमेरिकल्स हैं, उनको सॉल्व आउट करना है। अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स लिखा करें कि भाई ये न्यूमेरिकल मुझे समझ नहीं आया, क्वेश्चन एक्सरसाइज का नंबर बता दें, तो मैं अपने वीडियोस में उसको सॉल्व करके डाल दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी बच्चों तक मेरी जो पढ़ाई है, ये लेक्चर्स हैं वो डिलीवर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।